ईरान में छिड़ी जंग की आग सिर्फ पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रह गई है। ये जो संघर्ष है, इसकी लपटें अब पाकिस्तान तक डर और बेचैनी के रूप में महसूस की जा रही है। इस्लामाबाद को ऐसी आशंका है कि अगर यह युद्ध और फैलता है तो इसका असर सीधे उसकी सीमाओं और उसकी आंतरिक सुरक्षा पर पड़ सकता है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ खुद इसे अपने देश की तबाही का ट्रेलर बता चुके हैं, तो वही राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी भी संभावित क्षेत्रीय टकराव को लेकर चेतावनी दे रहे हैं। सवाल यही है कि क्या ईरान की जंग पाकिस्तान के लिए नई मुसीबतों का दरवाजा खोल सकती है? ईरान वॉर से दहशत में पाकिस्तान को सता रहा है हमले का डर। क्या ईरान युद्ध इस्लामाबाद की तबाही का ट्रेलर है? ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल ने जिस जंग का आगाज किया है, उसके साइड इफेक्ट की सबसे नई खबर पाकिस्तान से आई है, जहां ईरान में छिड़ी जंग की दहशत को साफ महसूस किया जा रहा है। ईरान में बढ़ते हमलों और तनाव के बीच पाकिस्तान के भीतर बेचैनी बढ़ गई है। सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं और सियासी गलियारों में भी चिंता साफ दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी आशंका यही है कि अगर ये जंग और फैलती है तो उसका असर सीधे पाकिस्तान की सुरक्षा और स्थिरता पर पड़ सकता है। ये महज हवाई खबर नहीं है, बल्कि खुद अनहोनी आशंकाओं को पाकिस्तान ताकत दे रहा है। दरअसल पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ खुद इस खतरे को खुलकर बयां कर चुके हैं। आसिफ ने कहा कि ईरान में छिड़ी जंग पाकिस्तान की तबाही का ट्रेलर बन सकती है। उनका आरोप है कि इजराइल ने ईरान पर जबरन युद्ध थोपा है ताकि इसका असर पाकिस्तान की सीमाओं तक पहुंचे। आसिफ ने इसे ज़ायोनिज्म एजेंडा बताते हुए चेतावनी दी है कि इससे पूरे इलाके की रणनीतिक तस्वीर बदल सकती है। पाकिस्तान की इस दहशत के पीछे उसकी भौगोलिक स्थिति भी बड़ी वजह है। पाकिस्तान और ईरान के बीच करीब 900 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जो बलूचिस्तान के बेहद संवेदनशील इलाके से गुजरती है। इस सीमा के दोनों तरफ पहले से ही उग्रवाद, तस्करी और अलगाववादी गतिविधियां मौजूद रही हैं। ऐसे में अगर ईरान में जंग और अस्थिरता बढ़ती है तो उसका सीधा असर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत पर पड़ सकता है। यही वजह है कि इस्लामाबाद को डर सता रहा है कि मिडिल ईस्ट की ये जंग उसके दरवाजे तक पहुंच सकती है। जानकार भी मानते हैं कि ईरान में हालात बिगड़ने से पाकिस्तान की सुरक्षा चुनौतियां और बढ़ सकती हैं। लेकिन इस डर की कहानी ईरान और इजराइल तक नहीं है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को भी ऑपरेशन सिंदूर की चोट रह रह कर सता रही है। Today, trapped in the strategic short-sightedness, India's leaders said they are preparing for another war. As a lifelong advocate of regional peace, I would not recommend. Today, trapped in the strategic short-sightedness, India's leaders said they are preparing for another war. As a lifelong advocate of regional peace, I would not recommend. जाहिर है ईरान की जंग ने पाकिस्तान के भीतर सिर्फ सुरक्षा चिंता ही नहीं बढ़ाई है, बल्कि पूरे क्षेत्र में एक नए टकराव की आशंका को भी हवा दे दी है। दरअसल हाल के दिनों में पाकिस्तान की चुनौतियां, उनके चैलेंजेस लगातार बढ़े हैं और ये जो चैलेंजेस हैं, इनको एक एक करके जरा आपको समझा दें। तो पहला चैलेंज अफगानिस्तान से बढ़ता टकराव है। पाकिस्तान की पहली और सबसे ताजा चुनौती उसकी पश्चिमी सीमा से जुड़ी हुई है। अफगानिस्तान के साथ टेंशन लगातार बढ़ रही है और कई जगह हालात बिल्कुल युद्ध जैसे बने हुए हैं। पाकिस्तान की सेना ने सीमा पार आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया, तो वहीं दूसरी तरफ अफगान तालिबान भी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दे चुके हैं। और दूसरा बड़ा चैलेंज है ईरान में छिड़ी जंग। पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष का असर सीधे सीधे पाकिस्तान तक महसूस किया जा रहा है। दोनों ही देशों के बीच करीब 900 किलोमीटर लंबी सीमा है। ये बॉर्डर 900 किलोमीटर का, जो बलूचिस्तान जैसे संवेदनशील इलाके से होकर गुजरती है। ये जो क्षेत्र है, यहां पहले से ही उग्रवाद है, तस्करी, अलगाववादी गतिविधियां सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ा चैलेंज पहले से बनी हुई है। और ऐसे में अगर ईरान में जंग और अस्थिरता बढ़ती है तो फिर सीधे सीधे उसका असर पाकिस्तान की सीमा सुरक्षा और उसकी आंतरिक हालात पर पड़ सकता है। और यही वजह है कि जो कैपिटल है इस्लामाबाद, वहां इस संघर्ष को लेकर बेचैनी और चिंता साफ नजर आ रही है। इस बीच आपको बता दें, इजरायली सेना ने लेबनान में हमले का दावा किया है।
हिजबुल्लाह कमांड हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया है। लेबनान में 500 से ज्यादा ठिकानों पर हमले के ये दावे हुए हैं। 10 हाई राइज इमारतों पर भी ये हमला हुआ है। तो जबरदस्त तरीके से इजराइल लेबनान पर हमले कर रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बेहद डरावनी ये तस्वीरें हैं। 500 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ ये हमले हुए हैं और 10 हाई राइज जो बिल्डिंग्स हैं, इमारतें हैं, उन पर भी हमला है। उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरह से धुएं का गुबार आसमान तक उड़ता हुआ साफ देखा जा सकता है। और ये जो इलाका, इसमें बहुत सारी हाई राइज इमारतें एक साथ नजर आ रही हैं, लगभग झुंड उनका नजर आ रहा है। और यहीं इस हिजबुल्लाह का जो कमांड हेडक्वार्टर है, इसे निशाना बनाया गया है। 500 से ज्यादा ठिकानों पर हमले का दावा किया जा रहा है और 10 यहां पर, जैसा हमने आपको बताया, हाई राइज इमारतें हैं जिन पर भी हमला किया गया है। वो टारगेट कौन कौन सी जगह की गई हैं, वो तस्वीरों के जरिए हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक के बाद एक यहां हमले हुए हैं और 500 से ज्यादा जो ठिकाने हैं उन पर ये हमले हुए हैं। हिजबुल्लाह कमांड हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया है।